हाय, व्हाट इज़ ऑडियंस पर्सोना? ऑडियंस पर्सोना क्या होता है? वेल, अगर आप एक मार्केटर हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये क्या होता है। अगर इनकेस आपको नहीं पता है, बीइंग अ क्रिएटर और अ मार्केटर, इट्स ओके, अभी बताते हैं। सो बेसिकली जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी पोटेंशियल लिसनर्स हैं, या आपकी जो पोटेंशियल कम्युनिटी होने वाली है, पॉडकास्ट लिसनर्स, ऑडियंस, जो भी आप कहना चाहो, उसकी जो पर्सोना है, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसको हम ऑडियंस पर्सोना बोलते हैं। अब इसको डिफाइन करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमारा कॉमन एग्जाम्पल बिजनेस पॉडकास्ट आए, तो हम बिजनेस पॉडकास्ट लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस पॉडकास्ट है, ठीक है। अब बिजनेस पॉडकास्ट सारे बिजनेस की नॉलेज देता है। अब इसको सुनने वाला लिसनर पोटेंशियली कौन हो सकता है? पहली बात, ये एक बिजनेस ओनर हो सकता है, एक सोलोप्रेन्योर हो सकता है, एक वनाबी एंटरप्रेन्योर हो सकता है। वनाबी एंटरप्रेन्योर से मेरा मतलब कोई जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई एग्जिस्टिंग एसएमई हो सकता है, एमएसएमई हो सकता है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस ओनर जो कि ग्रोथ करना चाह रहा है, या तो कोई मार्केटर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सपोज़ ये सारे लोग ये पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, तो बेसिकली ये इनकी ये ऑक्यूपेशन डिफाइन हो गया, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, इनका एज ब्रैकेट क्या होगा? तो जनरली जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, ऑन द मिनिमम साइड लेट्स से दे आर अबाउट 20 years of age, एंड ऑन द मैक्सिमम साइड जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दे आर समवेयर अबाउट 55-60। लेकिन हमें ये कंसिडर करना है, कि पॉडकास्ट कौन कौन सुनेगा। सो वो एज ब्रैकेट थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो पोटेंशियली समवन इन द एज ब्रैकेट ऑफ प्रॉबेबली लेट्स से 20 years से लेकर हमारा 45 years तक, 50 years तक, शायद से 50 इज़ अ गुड नंबर आई वुड से, और 45, ठीक है। तो 20 years से लेकर 45 years तक जो एज ब्रैकेट होगा, वहाँ पे जो लोग होंगे वो लोग पॉडकास्ट सुन सकते हैं। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ वो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, उनको पता है ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे पॉडकास्ट कैसे एक्सेस करते हैं, वो लोग डिस्कवर कर सकते हैं और सारे काम करके वो लोग पॉडकास्ट ढूंढ सकते हैं। तो आपका एज डिफाइन हो गया, आपका ऑक्यूपेशन डिफाइन हो गया। अब दूसरी चीज़ आप सोचोगे कि ये लोग कहाँ रिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई टियर 1 में रहता है, कोई टियर 2 में रहता होगा, लेकिन आप जिसको टारगेट करना चाहते हो लेट्स से वो टियर 1 में है। तो इसका मतलब टियर 1 के हिसाब से आप लेट्स से आप एक टियर 1 एप्लीकेशन के हिसाब से कंटेंट क्रिएट करोगे, आपकी जो लैंग्वेज होगी वो टियर 1 के हिसाब से होगी। और वहीं अगर आप टियर 3 को टारगेट कर रहे हो तो शायद से आपकी लैंग्वेज टियर 3 के हिसाब से होगी या रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है, जब हम लैंग्वेज की बात करें, सपोज लैंग्वेज कि वो कहाँ रहते हैं, मतलब कौन से एरिया में रहते हैं इस हमारे देश के। सपोज कोई साउथ इंडिया में रहता है तो हो सकता है आप साउथ इंडिया की रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाओगे। कोई ईस्ट इंडिया में रहता है तो आप ईस्ट इंडिया की रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाओगे। तो आपकी रीजन डिफाइन हो गया, आपका एज ब्रैकेट डिफाइन हो गया, आपका ऑक्यूपेशन डिफाइन हो गया। तो देखो, आपकी एक ऑडियंस को स्ट्रक्चर मिल गया, आपको मालूम पड़ गया कि मेरा ये पोटेंशियल लिसनर होगा। अब थोड़ा और स्ट्रक्चर देते हैं। अब ये जो पोटेंशियल लिसनर ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? या तो एग्जिस्ट कर रहा है से मेरा मतलब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब या तो ये लिंक्डइन पर होंगे, या ये न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे क्योंकि बिजनेस ओनर्स हैं, राइट। अब मार्केटर्स पोटेंशियली इंस्टाग्राम पे भी हो सकते हैं, ओके। सो आपके लिए बिजनेस, अगर हम ओनर्स की बात करते हैं, बिजनेस ओनर्स लिंक्डइन पर होंगे। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कंटेंट अपना लिंक्डइन के हिसाब से थोड़ा बनाना पड़ेगा और आप वहाँ पे पब्लिश कर रहे होगे। तो आप देख रहे हो, धीरे धीरे करते हुए आपकी ऑडियंस को स्ट्रक्चर मिल गया और आपको ये रास्ता मिल गया कि आपका कंटेंट किसके हिसाब से क्यूरेट होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं ऑडियंस पर्सोना। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है और मैं बताऊंगा। सो चैनल को फॉलो करना मत भूलना प्लीज़, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, और कुछ अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट में लिख के बता देना, बिकॉज मुझे इंप्रूव करने का मौका मिल जाएगा एंड आई वुड लव टू डू दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चीयर्स।